पिछले 7 दिनों से यहाँ पर मंडी के अंदर जो बरेली कृषि उपज मंडी है उसके अंदर यहाँ पर सभी समस्त कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि नया अधिनियम जो कृषि मंडी के लिए बनाया गया उसका विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून जो लागू हुआ है हमें उसका विरोध नहीं है, हम उससे विरोध नहीं है। पैरेलल मंडियाँ खुल जाए मंडी के साथ में, हमें उसका विरोध नहीं है। लेकिन आप बाहर जो है मंडी टैक्स में छूट दे रहे हैं और मंडी में अगर कोई माल आता है उसके लिए आप मंडी टैक्स ले रहे हैं, वही आप बाहर टैक्स की छूट दे रहे हैं, तो मंडियों का अस्तित्व कैसे बचेगा? भाई किसान को बाहर छूट मिल रही है, वो उसके घर से व्यापारी सीधे अनाज ले जाएगा और उसको टैक्स भी नहीं देना है व्यापारी को, तो सारा खरीदी बिक्री बाहर ही होगी। मंडी में अनाज ही नहीं आएगा, व्यापारी नहीं होगा, और जो टैक्स नहीं आएगा तो फिर मंडी के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और भी जो भी है आर्थिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे होगी? इससे तो आगामी आने वाले भविष्य में मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। हम क्या मांगे? वेतन भत्ते। हम क्या मांगे? वेतन भत्ते। हमारे साथ कृषि मंडी के जो सचिव हैं देश भरताल जी, उनसे जानना चाहेंगे क्या है और आप लोगों की मांगे क्या हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पहले अध्यादेश के माध्यम से और अब जो संसद का सत्र चालू हुआ तो दोनों सदनों में इस कृषि बिल को पास किया गया है, और जिसके कारण मंडी के पैरेलली सब मंडियाँ खुलेगी, प्राइवेट मंडियाँ खुलेगी, और प्राइवेट मंडियाँ खुलने से जो 1972 से जो मंडियाँ अस्तित्व में थी मध्य प्रदेश और संपूर्ण मध्य प्रदेश में, उस मंडी का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। क्योंकि बाहर जो किसान अपनी कृषि उपज को बेचेगा, जो व्यापारी उसको खरीदेगा, उसको टैक्स मुक्त कर दिया गया है, और वही किसान यदि मंडी में माल लाता है और व्यापारी खरीदता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो मंडी टैक्स से जब बाहर छूट मिलेगी तो वो किसान मंडी में माल क्यों लाएगा? घर से जब किसान को सुविधा हो गई कि माल बेचने की, तो वो किसान मंडी में माल क्यों लाएगा? ऐसा धीरे धीरे इस मंडी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और मंडी से लगे हुए जो छोटी किस्म के व्यापारी, हमाल, तुलावटी, पल्लेदार और साथ साथ हमारे सारे मंडी कर्मचारी और उनके परिवार के भरण पोषण का जो हम पर दायित्व है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। परिवार की रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम केवल शासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमें आप कृषि विभाग का अंतर्गत शामिल कर लीजिएगा, और जितना भी मंडी शुल्क यहाँ पर कलेक्ट होता है वो आप शासन में ले लीजिएगा। हम केवल इतना मांग रहे हैं कि हमारी जो वेतन और भत्ते वो सुरक्षित हो जाए, हमारी पेंशन सुरक्षित हो जाए, और शासन हमें अपने अंडर में ले ले, पूरा मंडी शुल्क शासन ले ले, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आगामी और क्या? हाँ, देखिए ने हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा भोपाल में जो गठित है, उनके समय समय पर निर्देश हमें प्राप्त होते हैं। आज तक हमें निर्देश ने लगातार धरने पर बैठने का था। अब शायद कल से क्रमिक भूख हड़ताल की संभावना है कि इन्हें सभी मंडियाँ अपने सामने क्रमिक भूख हड़ताल करेगी। यह आगामी संयुक्त मोर्चा का निर्देश हो सकता है। तो मंडी सचिव देश भरताल जी ने बताया कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, और लोग जो है अपनी बात को रख रहे हैं कि जिस तरीके से मंडी जो है कृषि उपज मंडियों को अब जो परिवर्तन किया जा रहा है, इससे मंडी कर्मचारी नहीं, इसमें काम करने वाले तुलावटी मजदूरों से लेकर छोटे तबके के लोग भी प्रभावित होंगे। उनके ऊपर आर्थिक रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, और प्रशासन से वो ये मांग कर रहे हैं किसी भी तरह से इसको तब्दील किया जाए, जिससे कि जो इसमें कार्यरत लोग हैं और भी अन्य लोग जो मंडी से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, उन सभी को लाभ मिल सके।
अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से इनका ये हड़ताल का क्रम जारी रहेगा और आगे भी ये क्रमिक हड़ताल जो है क्रमिक भूख हड़ताल की और अग्रसर होने के लिए इस समय बताया जा रहा है कि कल से जो है क्रमिक भूख हड़ताल की सूचना हमें प्राप्त हो रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बरेली क्षेत्र में और इस समय जो है कृषि उपज मंडी में पूरा काम दाम सब बंद है, किसानों का माल भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। उसी के साथ साथ व्यापारी भी हड़ताल पे हैं और किसान भी अपने तरीके से यहाँ पर जो है बरेली में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और रायसेन में भी अभी विरोध प्रदर्शन किया है। सिटी बीट न्यूज़ के लिए प्रदीप धाकड़, बरेली।